एक नए झटका, हर मोड़ पर एक नए मुसीबत। लेकिन घबराओ मत, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारी इस कंगाली, तुम्हारी इस असफलता और घर के उस कलेश का असली चेहरा अब बेनकाब होने वाला है। इसलिए खुशियां मनाओ जब वो पता चल जाए, तो आप उससे बचने की कोशिश करो। ये जो तुम्हारा दुश्मन है, ये दुश्मन कोई साधारण नहीं है। ये तुम्हें कभी फलता फूलता नहीं देख सकता। जब तुम तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हो तो इसके रातों की नींदें उड़ जाती हैं, इसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। ये वो इंसान है जो तुम्हारी खुशियों में जहर घोलने के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रहा है। ये तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा रहा है, नींबू के टोटके करवा रहा है, ताकि साल 2026 तुम्हारे पिछले सालों के तरह ही आंसू में बीत जाए। अगर आज तुमने इस गद्दार का नाम नहीं जाना, तो मेरा यकीन मानो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करोगे। कहते हैं न कि जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं सोचता, तब ईश्वर उसे एक तिनके का सहारा जरूर देता है। जब तक कि तुम्हारे कुल देवी कुल देवता तक को इसकी अपनी काली विद्या से बांध नहीं दिया, तभी भी तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, कितनी भी जीतोड़ मेहनत कर लो, नतीजा हमेशा जीरो ही आएगा। लेकिन आज अगर तुमने इस दुश्मन को पहचान लिया और मेरे बताए हुए उपाय कर लिए, तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि ये साल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। फिर किसी दुश्मन का तंत्र मंत्र या किसी दुश्मन की बुरी नजर परेशान नहीं कर पाएगी और आपको उसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोस्तों, वैसे तो साल 2026 तुम्हारे लिए ग्रहों के हिसाब से बहुत ही शानदार है। राहु, शनि और केतु सबके इस साल तुम्हारे पक्ष में आने की पूरी तरह से अब ऐसी स्थिति है, ये समझ लुआ ही गए। धन दौलत और खुशियों के दौर खुलने ही वाले हैं। लेकिन शुरुआत में जो ये अड़चनें आ रही हैं, इन्हें दूर करना बहुत ही जरूरी है और आसान भी है। ये जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने तुम्हारी किस्मत बदलने वाले महीने साबित होंगे। बशर्ते तुम इस आस्तीन के सांप को पहचान लो, बहुत जरूरी हैं। तुम किस पर भरोसा करते हो? अपने रिश्तेदारों पर, अपने उन दोस्तों पर जो हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, या उस पड़ोसी पर जो हर छोटी बात पूछने तुम्हारे घर चला आता है? याद रखना, तुम साफ दिल के हो। तुम सबको अपना समझते हो और अपनी जिंदगी की हर बात उन्हें बता देते हो। लेकिन इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ जलन भरी हुई है। जब तुम दुखी होते हो ना, तो ये मुंह पर तो बहुत सहानुभूति दिखाते हैं। ऐसा जताते हैं जैसे तुम्हारा दर्द देख करके इनका भी दिल फट रहा है। लेकिन हकीकत में इन्हें अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिल रहा होता है। इनके अंदर में इनको बड़ा ही खुशी हो रही होती है। इनके घर में उस दिन बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, पकवान बनता है। तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी लाचारी ही इनका असली भोजन है। इन्होंने ही तुम्हारे बरकत को रोका है। इन्होंने ही तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए हैं। इन्होंने ही तुम्हारे विकास में बाधाएं लगाई हैं। इन्होंने ही तुम्हारे घर वालों की सेहत को खराब किया है। अब मैं बता दूं कि अगले 3 महीनों का तुम्हारा पर्चा भी बन चुका है और खुल भी चुका है। उस गधार की पूरी कुंडली भी सामने आ चुकी है। तुम पिछले कई सालों से अपना खूब पसीना बहा रहे हो, अपनी खुशियों का गला भी घोट रहे हो, ताकि अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सको, बच्चों के सपनों को पूरा कर सको। लेकिन आखिर क्यों तुम्हारी मेहनत बार बार फेल हो जाती हैं? क्यों माता लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे से लौट जाती हैं? क्यों आए दिन घर में क्लेश होता है और क्यों तुम्हें हर जगह धोखा मिलता है? क्या इन सवालों के जवाब हैं तुम्हारे पास? इनका कारण तुम्हारे आसपास ही छिपा हुआ है। वो दुश्मन है इसका कारण, जो 24 घंटे तुम पर नजर रखता है। उसके नजरें इतनी जहरीली हैं कि तुम्हारी जरा सी खुशी को भी वो भस्म कर देती है। एक पुरानी कहावत है, बगल में चोरा और गांव में या शहर में धिनोरा।
तुम बाहर दुनिया में अपने दुश्मनों को ढूंढ रहे हो, जबकि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बैठ करके चाय पीता है। वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, लेकिन एक बात मेरी गांठ बांध लेना, वो इंसान साथ ही साथ बहुत बड़ी तुम्हारे साथ जालसाजी कर रहा है। वो हाथी के दांत की तरह है, दिखावे के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है। अगर तुम्हारे पैसे दिखते हैं, उसे तुम्हारे पैरों के चाले नहीं दिखते, उसे सिर्फ तुम्हारी चमकती हुई सफलता दिखती है। और इसी जलन में वो तांत्रिकों का चक्कर काटता है। लेकिन अब बहुत हुआ, अब उसकी एक नहीं चलने दूंगा। अगर तुम इस वीडियो को बिना छोड़े पूरा देख लोगे तो उसकी हर चाल उसी पर उल्टी पड़ेगी, भारी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने घमंड दिखाया, वीडियो को छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, तो आने वाले 3 महीनों में वो तबाही कर देगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगे। हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जाकर के जय बजरंग बली जरूर लिखो। बजरंग बली ही है जो तुम्हारी हर बिगड़ी को बनाएंगे। दोस्तों, रिश्तों का गणित बड़ा अजीब होता है। कभी कोई अपना लगता है तो कभी वही जहर बन जाता है। ये सब ग्रहों का खेल है। जब तक ग्रह साथ हैं, प्यार बना रहता है। लेकिन जैसे ही ग्रह हमारे विपरीत होते हैं, वही इंसान तुम्हारा काल बन जाता है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक कोई ऐसी विपत्ति आ गई, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत गंभीर बीमारी एक आएक पता चल गई, अस्पताल की चक्कर काटते काटते पैर थक गए, लेकिन दवा है कि असर ही न जाती रही है। ये सब उसी तंत्र मंत्र का असर है। तुम्हारी सबसे अचीव किलर एक्शन क्या तुम्हें पता? एक उस बुसे गिरती बड़ी गलडी, एक की वेरेवर दिल जो है ना वो कांच की खेडरे सैफ हैं। सब हुआ बढ़ सकते हैं जो मन में तुम बोल देते हो। तुम ये नहीं सोचते कि दुनिया बड़े चालाक लोगों से भरी हुई है। तुम अपनी गुप्त योजनाएं, अपनी तरक्की के राज उन लोगों को बता देते हो जो सिर्फ ताक में बैठे होते हैं कि तुम कब कोई गड़बड़ी करो और वो तुम्हारे खिलाफ साझे सरच डाले। तुम कहते हो मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम सब बता देते हो मैं अगले महीने नया मकान लेने वाला हूँ, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़ रहा है। बस यही तुम्हारी बर्बादी की पहली सीढ़ी है। हर सुनने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक यहाँ दुनिया में नहीं बैठा है। यह लोग तुम्हारी खुशियों को अपनी काली नजर से बांध देते हैं। अब सवाल यह है कि इस दुश्मन से बचा कैसे जाए। सबसे पहला काम तो यह करो कि अपनी बातें अपने तक सीमित रखना सीख लो। दूसरा, ईर्ष्या करने वाले लोग वही होते हैं जो खुद नाकाम होते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर पाते, वो दूसरों को नीचे गिराने में अपनी ताकत लगा देते हैं। वो दूसरों को 18-20 साल पुरानी दोस्ती भी पल भर में दुश्मनी में बदल सकती हैं, अगर उसमें जलन आ जाए। यह जो जलन होती है न, यह सबसे बड़ा कारण है अंदर ही अंदर गुप्त शत्रुओं बनाने की। और यह जो गुप्त शत्रुओं होते हैं, यह हमारे दिखने वाले शत्रुओं उसे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि भाई भाई का बैरी बन सकता है अगर जला ना जाए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ करवाया है, तो इन संकेतों को पहचान लीजिए हैं जो मैं बताने वाला हूँ। अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखता है, यह तुम मान लेना, यह समझ जाना कि किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तुम्हारे घर पर करवा रखा है। संकेत सुन लो कि मुखिया का चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये समझ जाओ कि किसी करीबी ने खेल खेल दिया है। इससे बचने का एक अचूक उपाय भी मैं बता रहा हूँ। एक पानी वाला नारियल लियाओ, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, उनके चरणों का सिंदूर उस नारियल पर लगा दो बड़ी श्रद्धा से, पूरी भक्ति भाव के साथ। अब एक काला धागा ले लो और उस नारियल पर लपेटते हुए 11 गांठें लगा लो। हर गांठ लगाते समय एक मंत्र का जाप करना है, ये चूकना मत। हर गांठ जब लगा रहे हो, बांध रहे हो, तो उसी वक्त ये मंत्र बोलना है।
ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद इस नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध देना है। घर में जो द्वार होगा उसमें ऊपर यकीन मानो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काला जादू तुम्हारे घर की दहली जब हनुमान जी के शक्ति के वजह से पार नहीं कर पाएगा। अब उस दुश्मन की पहचान सुन लो। दिव्य संकेत है कि तुम्हारा ये दुश्मन एक पुरुष है, उसकी उम्र 30 से 45 साल के बीच में है। सारी पहचान बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुन लेना, चाहे तो कहीं लिख लेना। उसकी उम्र 30 से 45 साल के बीच की है, वो एक पुरुष है और उसका जो नाम है वो अगर हिंदी में बात करें तो माक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी में बात करें तो म से शुरू होता है। ये तुम्हारा कोई बहुत करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है या कोई दोस्त भी हो सकता है। इसे पहचानो, लेकिन इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ो मत इससे, बस इससे दूरी बना लो, इससे अलग रहो, इसको अपनी बातें मत बताओ, इसके वो घर आना थोड़ा इसका कम करो। तुम्हारे घर ज्यादा ना आए, ना तुम इसके जाओ, ना अपने घर वालों को इससे ज्यादा बात करने तो नहीं, उनको भी ये बहकाएगा। ना अपने घर वालों को इनके घर जाने दो, ना उसको अपने घर बार बार आने दो। याद रखना, तारीफ करने वाला हर इंसान अपना होता नहीं है। खास करके अपने घर की औरतों को सावधान कर दीजिए, बाहर वाले की जूती तारीफों में ना फंसे, किसी की बातों में आके बहकावे में ना आ जाएं। एक गलत कदम पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। हनुमान जी की शरण में रहो, अपने घर के बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को इस इंसान से ज्यादा मतलब मत रखने दो। और हनुमान जी की शरण में रह करके एक लाइन है, उसको आप हनुमान जी की, उसको आप याद कर लो। जब समय मिले तो कहा करो, ये जो चौपाई है ये इतनी शक्तिशाली चौपाई है और अगर पूरे मन से हम इसको कहते हैं तो हमारे जीवन में संकट आ ही नहीं सकते। हनुमान जी की शक्ति हमारे रक्षा करेगी, वो सुरक्षा कवच बनाएगी। और हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करो, या सुन भी सकते हो। तुम्हारा दुश्मन अपने आप घुटने टेक देगा तुम्हारे सामने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुला राशि के जातकों, ये वक्त जागने का है। अपनी शक्ति को पहचानो और हनुमान जी पर भरोसा रखो। अगर तुम्हें कोई भी ज्यादा मुसीबत है तो हनुमान जी के कहने के अनुसार चलो, जो तुम्हें रास्ता दिखाए, जो तुम्हारे मन से निकल करके आए वैसा काम करो। अगर हनुमान जी के सरल में हो और अंदर से कोई चीज ऐसी आ जाती है, ऐसा आइडिया आ जाता है, ऐसा विचार आ जाता है, तो उसको जरूर करो जो तुम्हारे भले का विचार हो, क्योंकि वो भगवान के शक्ति से ही आता है। और उस पे चल करके तुम्हारे जीवन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी, तुम्हारी बाधाएं दूर होंगी। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली।